नमस्कार, राम राम, खम्मा गणेश। सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। पिछले दिनों से हम देख पा रहे हैं कि आपने कई प्रकार के वीडियो देखे होंगे, जिसके अंदर चाहे आपने लड़कियों को ये कहा गया कि भाई आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो ये बात सत्य है। तो क्यों पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा और कारण क्या है उसका? और उसके बाद जो दूसरी बात आ जाती है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए ताकि हमारा सेफ सिक्योर हो जाए बढ़िया तरीके से। तो कई रणनीतियाँ होती है एग्जाम से पहले, हमें उन रणनीतियों को अगर फॉलो कर लेते हैं तो क्या पता हमारा एग्जाम सही तरीके से हो जाए। कई बार आपने देखा होगा इस चीज़ को कि जब आप पेपर देने के लिए जाते हो, आपकी तैयारी अच्छी होती है, उसके बावजूद भी आप एक अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, तो क्या कारण रहा होगा? या तो आप एग्जाम में जाकर घबरा गए होंगे, या फिर आपने एक अच्छा अभ्यास नहीं किया होगा। तो उसके पीछे कई और भी कारण हो सकते हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव रहा होगा, या फिर आप पहली बार तैयारी कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि आप 1 या 2 साल से तैयारी कर रहे थे। फिर घर वालों को जब आप ये देना पड़ेगा कि तुम्हारा बीएसटीसी का पेपर पास प्री का होता नहीं है और तुम मास्टर बनने चले हो, तो कई प्रकार के दबाव होते हैं। अब आपके मन में ये भी विचार आएगा कि मैं 12वीं पास पहली बार कर जा रहा हूँ और पेपर देने जा रहा हूँ और मुझे सिलेक्शन भी लेना है। आपके पास समय थोड़ा सीमित है, क्योंकि इसकी एग्जाम डेट 20 मई आ चुकी है। अब 20 मई यानी कि मार्च चला गया, अप्रैल, अप्रैल के बाद आपके मई हो गया, और यानी कि अपने पास ज़्यादा दिन नहीं बचते हुए 51 दिन मोटे तौर पर बचे हुए हैं। तो इन 50 दिनों में हमें कैसा करना चाहिए जिससे हमारा एक अच्छा सा सिलेक्शन हो जाए? अभी आपने एक चीज़ देखा होगा कि लड़कियों के लिए विशेष सूचना है इसमें। क्या कारण क्या है? क्योंकि भाई आपके फॉर्म भी ज़्यादा भरे गए हैं। अब फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं तो 13,000 आपकी सीटें होंगी, क्योंकि 50% इनको आरक्षण मिलेगा। अब जब फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं, तो फॉर्म ज़्यादा भरे हैं, महिलाओं की, लड़कियों के ज़्यादा हैं फॉर्म। कारण तो आप सबको पता ही होगा क्यों है, क्योंकि सरकार ने ये योजना चला दी, क्योंकि 1 से 5 तक बच्चों को जो महिलाएं पढ़ा सकती है, वो शायद पुरुष नहीं पढ़ा सकते। इसलिए सरकार का फैसला है कि भी इनको 50% आरक्षण दिया जाए। तो मेरा भी सरकार से निवेदन है, क्योंकि भाई बच्चों को तो महिलाएं संभाल लेगी, लेकिन बच्चे क्या होते हैं कि बाद में बिगड़ जाते हैं। तो उसके बाद 8वीं के बाद जो 12वीं तक आता है, या फिर लेक्चरार की जो भी भर्ती आती है, तो उसमें भी लड़कों को 80-90% आरक्षण देना चाहिए, ताकि, क्योंकि लड़के बिगड़ जाए तो वो लड़के वापस से अध्यापक बनकर उनको सुधार सकें बढ़िया तरीके से। तो उनको भी आरक्षण देना चाहिए बाद में। ये सरकार को विचार विमर्श भी करना चाहिए। अब तक जो फॉर्म कितने भरे जा चुके हैं आपके, क्योंकि 2 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। 2 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर किसी ने नहीं भरा है तो भर दीजिएगा। इस बार मुश्किल होगा। कारण क्यों? इसके पीछे भी एक कारण है। हमें इन चीज़ों पर न छोड़ते, हमें कौन सी चीज़ें हमें अधिक पढ़नी चाहिए इस वक्त, और किस हिसाब से पढ़नी चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, एक अच्छा स्कोर हो जाए। मतलब अगर आपके पास टारगेट ये आ जाता है आपके पास में कि हमें 500 प्लस अंक लेकर आने हैं, अब आप 500 प्लस अंक किस प्रकार से लेकर आ सकते हो? अब आपके मन में विचार आए कि भाई 500 प्लस अंक लेकर आऊं तो थ्योरी के साथ मेरा अभ्यास हो जाए तो कैसा रहेगा? तो थ्योरी की अगर बात करें तो राजस्थान जीके इतना है कि आपसे तो 2-3 महीनों में तो राजस्थान जीके नहीं पढ़ा जाएगा इस हिसाब से। तो क्या किया जाना चाहिए? आप शॉर्ट एंड स्वीट पढ़े, यानी इतना ज़्यादा डीप आपके नहीं पूछा जाता राजस्थान जीके, और फिर भी पूछ लिया जाता है। तो यानी कि एक तो चीज़ होगी, जैसे अगर आप कहोगे कि सर जीके के लिए हम पढ़ें तो क्या कौन सी बुक पढ़ें, तो मेरा ये मानना है कि जैसे शॉर्ट भी है, स्वीट भी है और डीप भी है, यानी 110-120 पेज की अपनी राजस्थान जीके की किताबें आती है। आप ऑनलाइन ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हो, घर पर भेज दी जाएगी। 4 किताबों का कॉम्बो सेट है। उसके अलावा अगर आपके मन में विचार आता है कि मैं ऑफलाइन लेना चाहता हूँ, तो आप ऑफलाइन भी ले सकते हो। अगर आपके मन में विचार आता है कि मेरे पास कोई बीएसटीसी की किताब है, तो उसे भी पढ़िएगा आप। तो हो सकता है उसमें जीके ज़्यादा होगा, अपने वाली किताब में इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन वो ठीक होगा, आपके लेवल से बेहतर मिलेगा आपको। उसमें से पर्सन बाहर जाने का कोई चांस नहीं बनता। लेकिन फिर भी थ्योरी अगर आप पढ़ते हो तो टाइम ज़्यादा लग गया, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें सबसे ज़्यादा जीके के अंदर, अगर आप अभ्यास कर रहे हो, पहली बार पेपर देने के लिए जा रहे हो, तो अभी हाल ही में जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, पिछले 5-4 साल में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं जीके के, तो वो आप निकाल दीजिएगा। उसके लिए PYQ श्रृंखला आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो, आप ऐप से भी पढ़ सकते हो, उड़ान एजुकेशन ऐप से भी। उसके अलावा आप कोई बुक लाकर भी उससे PYQ निकाल सकती हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है, जैसा आप करोगे वैसा कर लीजिएगा। कहीं आपके मन में विचार आ जाएगा गुरुजी अपनी किताब का कह रहे हैं, तो हमें किताब लेनी चाहिए क्या? अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं जीके पहली बार पढ़ रहा हूँ और बेहतर तरीके से रिजल्ट लेकर आना है, जीके में कोई पर्सन गलत नहीं होना चाहिए, और इतना भी नहीं पढ़ना कि भी जीके कवर भी ना हो, और इतना भी पढ़ना कि जीके से कोई पर्सन बाहर नहीं जाए, तो वन शॉट बुक आती है, अपनी ऐप से ऑर्डर कर सकते हो। या फिर आप पिछले एग्जाम के PYQ निकालें। देखो ये एक अच्छी रणनीति है, ये ध्यान रखना। रीजनिंग के अंदर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, समय ज़्यादा लगता है। अब समय ज़्यादा लगता है, जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो भी रीजनिंग को सबसे पहले हैंडल मत करना, कहीं आप रीजनिंग निकालने लग जाओ। पहले जीके है, शिक्षण अभिरुचि है, हिंदी इंग्लिश है, वो निकालना, उसके बाद करना, क्योंकि वो कम समय में हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर इसमें ज़्यादा भी समय लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। समझे बात को? अब सर हमें इसको किस हिसाब से निकालना चाहिए? अब रीजनिंग के आपके टॉपिक जितने हैं उस हिसाब से उनकी यूनिट बहुत बन जाती है।
आपको समय लगेगा। इसलिए आप प्रत्येक यूनिट है, जैसे मान लीजिएगा कि आपका दिशा वाला आपके टॉपिक लगता है, मान लीजिएगा, या घड़ी टॉपिक लगता है, या फिर कैलेंडर लगता है आपके टॉपिक, तो उसमें कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, 10-10, 15-15 टाइप के प्रश्न बनते हैं, फिर फुल लास्ट में कहते हैं कि इतना डीप भी पूछा जाएगा। तो आप उनके प्रत्येक के 5-5 जो टाइप होते हैं वो निकाल लीजिएगा, और प्रत्येक टाइप के 3-4 अभ्यास के लिए प्रश्न निकालिएगा, जिससे आपका कोई प्रश्न गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। प्रत्येक टाइप के 5-4 टाइप के निकाल देना। तो इसमें समय ज़्यादा लगता है, तो कोई भी बुक लेकर आओ भाई। आप कहोगे बीएसटीसी की बुक, अकेली बीएसटीसी बुक से कुछ नहीं होता। पीवाईक्यू निकाल लीजिएगा, पीवाईक्यू की बहुत सारी बुक आती है, तो रीजनिंग के अंदर आप पीवाईक्यू निकालिएगा, आपको पता चल जाएगा, उसमें सॉल्यूशन साथ में मिलता है। अच्छा, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, ये आपके जो ग्रामर आता है लगभग कॉमन सा ही होता है। अगर आपने इंग्लिश आती है तो आप हिंदी के अंदर अपने आप सीख जाते हो, अगर हिंदी आ जाती है तो थोड़ा बहुत इंग्लिश अपने आप सीख जाओगे। जैसे संज्ञा का टॉपिक है ना, तो उसमें आपको पता चल गया भाववाचक कौन सी होती है, जिसमें भाव आए, जैसे फीलिंग्स। उसके अलावा जैसे अगर आपने कहा जातिवाचक किसी समूह को बोध करवा रहा हो, तो वो वाली चीजें होगी। इंग्लिश के अंदर उनको कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एडजेक्टिव वही कहते हैं, एडजेक्टिव तो विशेषण हो गए। तो अगर इन दोनों का आप मिश्रण करते हो, फिर भी मैं आपको ये एक बात पुनः इसके बारे में भी कहूंगा, इनके भी आप पीवाईक्यू निकालना, थ्योरी के साथ पीवाईक्यू जरूर निकालना जितने भी, ताकि आपको पता चल जाए प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है, उसी के बारे में आप अभ्यास करने का प्रयास करें। अब जो सबसे बड़ी बात आती है कि शिक्षण अभिरुचि आजकल नए अंदाज में पूछे जाने लगी। अब वो पहले वाला अंदाज आता नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ आपको सर पहले वाला अंदाज कौन सा, जैसे एक बच्चा नहाकर नहीं आ रहा है, आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, आप उसे कूटोगे। ऑप्शन बी, उसे स्कूल से निकाल दोगे। ऑप्शन सी, कारण जानोगे। ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं, या फिर कक्षा में बिठा दोगे। और उसी हिसाब से आपको नंबर मिला करते थे, 0, 1, 2 और 3 नंबर मिला करते थे। तो बेस्ट हुआ, जैसे उसका कारण जानोगे, क्यों नहीं नहाकर आया, हो सकता है बच्चा घर पर लड़कर आया होगा, शरारती भी उसके, हो सकता है बच्चे के माता पिता आपस में लड़ लिए होंगे, कारण जानेंगे अपने। तो मेन चीज वही हुई कि भी कारण जाना। तो पहले ये हुआ करता था, 3 चुन लिया, फिर क्लास में बिठा दिया उसको, मान लो बिना कारण 2 मिल जाया करते थे, या फिर कुछ और ऑप्शन दिया, या फिर आपने उसे स्कूल से निकाल दिया। ये आप थोड़ी करोगे टीचर बनने के बाद, यहाँ पर आपको 0 नंबर मिल जाता। अब आपको सीधे डायरेक्ट 3 अंक ही मिलेंगे भाई। अगर आपका गलत हुआ तो इसका मतलब आप 0 है, और सही हुआ तो 3 हुआ, 1-2 का मैटर समाप्त हो गया। अच्छा, शिक्षण अभिरुचि में अब इसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं भाई, इसमें हमें किस प्रकार के प्रश्न पढ़ने चाहिए? मैं आपको एक ही बार कहूंगा कि भाई इसमें अगर आप मेन रूप से, तो इसमें 60 टॉपिक है। उन 60 टॉपिक के आप चाहे रीट पात्रता हो, है ना, उसके अलावा अगर हम बात करें मेंस हो, और कोई भी एग्जाम होगा जो रेट्स को लेकर आपके जो पर्सन आए हुए हैं अभी हाल ही में, तो उनको आप पढ़िएगा। किसी विद्वान की परिभाषा को जानने की कोशिश करेंगे, वो क्या कहना चाह रहा है, ये किस विद्वान की परिभाषा है। परिभाषाएं सारी याद रखना, 1-2 पर्सन सीधे आ जाएंगे। और शिक्षण अभिरुचि के अंदर अगर आपका स्कोर अच्छा आ जाता है, तो मेरा ये मानना है कि स्कोर आप 500 के आसपास चले जाओगे। वरना पहले ये एक ऐसा सब्जेक्ट हुआ करता था जिसमें सभी विद्यार्थियों के 110 से अधिक नंबर आ जाया करते थे, नॉर्मल पर्सन होते थे। और आज के समय में ये सब्जेक्ट ऐसा हो गया कि 70 पार करना भी मुश्किल हो गया है ना। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप जो एग्जाम में आए हुए ये भी पर्सन है, उनको भी पढ़िएगा आप। क्योंकि आपने देख लिया होगा अभी तक एग्जाम जो बोर्ड है ना, 6 लाख से अधिक फॉर्म भरे जा चुके हैं आपके। हालांकि बोर्ड ने अभी भी ये कहा कि 20 मई को आपका प्रदेश में 41 जिलों में आयोजित की जाएगी, लेकिन अभी तक इनमें लिखा हुआ है कि 5.84 लाख फॉर्म। ये तो शुरुआत वाले हैं, जिस दिन से ओपन किए गए थे वापिस से। अभी तो इनकी संख्या है वो 6 लाख पार चली गई है। कितने लाख? 6 लाख पार है। अब जितना चाहिए पिछली बार की तरह ही उतना ही कंपटीशन हो जाएगा। 6 लाख विद्यार्थी, सोना नहीं है। इसको लेकर आप इस एग्जाम को आप हल्के में ना लें। भाई आपके मन में विचार है कि भाई मैं तो आराम से भी कर लूंगा, नहीं। इसके लिए अगर आपके कोई भी करंट का प्रश्न आता है, 1-2 करंट के भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो करंट को लेकर आप टेलीग्राम पर बने रह सकते हो, जीके गजान सर जो अपना टेलीग्राम है। 53,000 से अधिक विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आप जुड़े रह सकते हो, ताकि आपको सारी चीज़ें करंट अफेयर्स से संबंधित सारी जानकारी आपको मिलती रहे। यानी कोई भी प्रकार की जो घटनाएं होती है तो उनको हम डाल देते हैं, ताकि आप उन्हें पढ़ लें, रिविजन करते रहें, उनका कॉपी में लिख लीजिएगा। तो 4-5% करंट के भी देखने को मिल सकते हैं, पीछे एग्जाम की तरह ही। अच्छा ठीक है, ये ऑनलाइन आवेदन के अंदर आपके बढ़ा दिए सब, आपके पास अच्छा समय अभी भी बचा हुआ, जिन्होंने नहीं भराया वो भरा दीजिएगा अभी भी, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, इन सब चीज़ों का हमें एक रामबाण इलाज चाहिए। तो ये जो रैपिड रिवीजन जो बेंच रखा गया है आपका, इसका उद्देश्य क्या है? यानी MCQ प्लस थ्योरी 100 घंटे, इसमें आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे साथ में, जिससे आपका एक अभ्यास क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से क्लियर भी हो जाएगा। सर ये क्या करना पड़ेगा? इसका कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, 199 है। रैपिड रिवीजन बेंच है, जिसमें आपको GK मैं भी करवा रहा हूँ, विनोद जी इंग्लिश, सुखचैन जी, अनिल जी हिंदी, राधेश्याम जी आपके शिक्षण अभिरुचि करवा देंगे, और रणजीत जी हैं वो आपके रीजनिंग आपको करवा देंगे। अच्छा, तो ये चीज़ें अगर आप निकाल रहे हो, पढ़ रहे हो इन चीज़ों को, तो इनके अंदर मुख्य रूप से क्या रहेगा? जैसे टीचर आपको कोई भी MCQ होगा, यानी वो मुख्य रूप से MCQ या फिर PYQ आपको मिलेंगे,
उसके आसपास की सारी घटनाएं थ्योरी के रूप में आपको करवा देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पीछे एग्जाम में ऐसे प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं PYQ और हमें इस प्रकार के नए प्रश्न बनने की संभावना है, तो वो अपने आप ही आपके क्लियर हो जाएगा। तो थ्योरी प्लस MCQ का मतलब यही होता है। अब आपके मन में ये चल रहा होगा 100 ही घंटे कैसे हैं, तो मुख्य रूप से 100 घंटे हैं। ये 100 घंटे वही होंगे जिसके अंदर सीधी बात नो बकवास होगी, यानी कि आपके 199 रुपये में ज़्यादा प्राइस इसका रखा नहीं है। प्ले स्टोर पर जाएं, उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। इसमें साथ में टेस्ट भी मिल जाएंगे ताकि आप आंकलन कर सको अपना। समझे बात को? तो देरी किस बात की, अच्छा अभ्यास करें, प्रयास करते हैं लगातार तरीके से। अगर आप रुक जाते हो तो सीधी सी बात है कि इस बार अगर आप चाहोगे, चाहकर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। 450 तक तो उम्मीद ही मत करना। समझ गए बात को? कंपटीशन इतना हो गया तो आपको 450 तक उम्मीद मत करना। 500 तक चले जाओ तो उम्मीद बन जाएगी अपने आप ही। तो BSTC के पेपर को आप हल्के में ना लें, बेहतर तरीके से पढ़े, अच्छा प्रयास करें। जो रणनीतियाँ आपको बताई जा रही है उन रणनीतियों को आप फॉलो करें। आप ये तो मानकर ही चलें कि आपके 150 से अधिक % सही होने चाहिए, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। ये ध्यान रखना, इस माइंड में रखना इन चीज़ों को। इनके लिए अभ्यास जरूरी है। अगर हम करने को तो लोगों ने चाहिए हज़ारों रुपये लेंगे, हम 199 इसलिए ले रहे हैं ताकि बच्चा के मन में रहे कि हमारे रुपये लगे, और रुपये लगे तो अपने आप पढ़ाई करेगा। और पढ़ाई करने के लिए हमारी टीम आपके पास बैठी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी समस्या है आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हो जो आपके दिए हुए हैं 9636325227 पर। कोई भी समस्याएं आए तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, आप ध्यान रखना, ठीक है। इन नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खम्मा गणी। जय जय राजस्थान। अपनी तैयारी बरकरार रखिए, 50 दिन बचे हुए हैं तो बेहतर करें, अच्छा करें और अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। धन्यवाद। खम्मा गणी।